नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज यानी 23 सितंबर के दिन इस स्टॉक में 15% से ज़्यादा की एक शानदार तेज़ी हमें देखने को मिली थी। और तेज़ी के बाद दोस्तों एक साइडवेज हो गया था। एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें कहीं अपर सर्किट ना लग जाए। इतनी दमदार रैली आज के दिन इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। इस स्टॉक में दोस्तों इतनी तेज़ी क्यों आई है, क्या कारण था, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लस इस पर हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल कर आ रहे हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए कौन से हम अपने टारगेट डिसाइड करके चल सकते हैं और किस लेवल पर हम इसमें बाइंग साइड में दोबारा से पोजीशन बना सकते हैं। इन सब के बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले एक नज़र मार्केट कैप पर डालें तो 4,370 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो 29 है, जो कि एकदम परफेक्ट लेवल पर है फिलहाल। फेस वैल्यू इसकी 2 है। प्रॉफिट की अगर बात करें, हाल ही का जो इसका Q1 का रिजल्ट आया था, वहाँ पर कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट हमें आधा देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर हमें 53% देखने को मिल जाती है और 1% से थोड़ी सी हिस्सेदारी हमें यहाँ पर एफ की भी देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ऊपर में हमारे रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर, यानी कि सेलिंग जोन 470 से लेकर 501, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर। और नीचे में सपोर्ट है 300 से लेकर 338, जो कि हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। अभी दोस्तों बिल्कुल सपोर्ट से ये स्टॉक आज अब भागता हुआ में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन 200 दिन के मूव एवरेज के पास जाकर हमें यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। अब जरा इसके भागने के कारण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, जो ये कंपनी है रिफ्रेक्स, इसकी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है रिफ्रेक्स ग्रीन मोबिलिटी। रिफ्रेक्स ग्रीन मोबिलिटी दोस्तों इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसके मर्जर की खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, इनकी सब्सिडरी कंपनी है रिफ्रेक्स इंडस्ट्रीज की, रिफ्रेक्स ग्रीन मोबिलिटी। इस सब्सिडरी कंपनी का इसमें मर्जर की खबर निकल कर हमें आते हुए देखने को मिली है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि भर की पोजीशन बनी है। तो इस खबर के चलते दोस्तों आज इस स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि मर्जर की जो न्यूज़ है दोस्तों, उसमें ये अभी बात क्लियर नहीं हुई है कि कौन सी डेट को यहाँ पर मर्जर आता हुआ देखने को मिलेगा और क्या बेनिफिट इसके शेयर होल्डर्स को मिलेंगे जो करंटली अभी इसके हैं। तो दोस्तों ये खबर थी जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी थी। और अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं 200 दिन का मूवी एवरेज इसको रेजिस्टेंस दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर किसने सपोर्ट लेवल पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करी थी, तो 200 दिन के मूवी एवरेज के बाद छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि 15% का प्रॉफिट दोस्तों कम नहीं होता एकदम से जब बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा और प्रॉफिट चाहिए तो आप कोशिश करें अपने एसएल को ट्रेल करते चलें और अपना टारगेट जो है, पहला जो रेजिस्टेंस है 470, इस रेंज के आसपास आने पर शॉर्ट टर्म वाले यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है या लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहता है इस स्टॉक में, तो कोशिश करिए दोस्तों कम से कम 600 का आपका पहला टारगेट यहाँ पर एकदम परफेक्ट टारगेट रहेगा। अगर आपको थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलना है, जब भी 600 का टारगेट हमें निकाल कर देगा तब इसमें 600 प्लस के टारगेट आ सकते हैं, नहीं आ सकते दोस्तों, उसके बारे में तब हम जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल 600 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं, अगर आपने करंट लेवल पर खरीदारी कर रखी है तो। और क्योंकि दोस्तों RSI हमारे 59 पर है, अगर ऐसे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और आती है और सपोर्ट के पास हमें जाता हुआ देखने को मिलता है, तो जिन्होंने खरीदारी नहीं करी है और आपको मन है इसमें खरीदारी करने का, तो आप छोटी सी गिरावट के साथ यानी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं, यानी कि बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन सेलिंग साइड को दोस्तों अवॉइड करें कि सेलिंग साइड में आप किसी तरीके की कोई पोजीशन ना क्रिएट करें तो अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा बहुत ही नीचे जाएगा तो एकदम से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बाइंग साइड में हमें जब भी अपनी पोजीशन बनानी होती है, अगर हम RSI स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो हमारी RSI स्ट्रैटेजी कहती है शेयर का भाव अपने सपोर्ट या फिर डिमांड रेंज के बीच में होना चाहिए या इसके आसपास होना चाहिए, और RSI 25 और 35 की रेंज के पास होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों और कंफर्मेशन के लिए अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी यहाँ पर डाल दें और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिल गया, तो इसके लो को अपना एसएल लगाकर इसके लो पर तब हम अपनी पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। इस लेवल पर जब भी आप ऐसे खरीदारी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, तो 200 दिन के मूवी एवरेज के पास भी आप अपने शॉर्ट टर्म के टारगेट लेकर चल सकते हैं, वरना पहले रेजिस्टेंस के पास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। और 600 हमारा थोड़ा से लंबे टाइम के लिए यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी, और कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मुझे लगा इस स्टॉक के बारे में शेयर करनी चाहिए मुझे आपसे। मुझे उम्मीद है अगर आपको दी गई जानकारी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।